दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की है और बीजेपी ने 272 में से 125 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बीजेपी 5 सीटें अकाली दल और एक रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को भी दे रही है और अकाली दल और लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई जो सीटें हैं वहां पर उम्मीदवार तो इन्हीं पार्टियों के होंगे, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के चिन्ह पर ही। 23 अप्रैल को ये चुनाव होने वाला है, जिसके लिए सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जुड़ रहे हैं। रवीश, इस लिस्ट के बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं आप? आज ये देखिए, क्रांति 165 उम्मीदवारों की लिस्ट अभी बीजेपी ने जारी किया है और आज रात तक जो है वो सभी 272 सीटों के लिए जो जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो बीजेपी जारी कर देगी। इसमें सबसे अहम बात ये है कि इस बार जो है वो 5 सीटें अकाली दल को दिया गया है और 1 सीट जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी को दिया गया है। और ये जो दोनों पार्टियां हैं ये बीजेपी के ही सिंबल पर जो इनके उम्मीदवार होंगे वो चुनाव लड़ेंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी को जो सीट दिया गया है वो पहाड़गंज की सीट को दिया गया है। इसमें इसके साथ ही जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक भी जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट को बीजेपी ने नहीं चुनाव लड़ाया था, तो इस बार जो नगर निगम का चुनाव है उसमें बीजेपी ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है और बीजेपी ने 1 सीट जो है वो दिल्ली गेट की जो सीट है उसमें एक मुसलमान उम्मीदवार को बीजेपी अपने सिंबल से चुनाव लड़ा रही है। और अभी आज रात तक जो है वो सभी 272 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन क्रांति इस बार बड़ा ही अनोखा रहा क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही नामांकन को जब एक दिन बचे हैं तब उन्होंने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के एमसीडी का जो चुनाव है वो कितना हैवीवेट चुनाव है। इसमें बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने चहेतों को टिकट दिलवाने की कोशिश कर रहे थे और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में टिकट बंटवारे को लेकर बड़े नेताओं के बीच में काफी जो है वो टकराहट भी रही। बीजेपी ने इस बार अपने सिटिंग जितने भी पार्षद थे उनके टिकट को काटा था और आपने देखा भी कि वो बहुत सारे जो पार्षद थे निवर्तमान, वो पार्षद जो है वो कई सारे बड़े नेताओं के घर पर भी गए थे और ये गुहार लगा रहे थे कि उन्हें टिकट दिया जाए। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो अपने पुराने जो भी पार्षद रह चुके हैं उनको इस बार वो टिकट नहीं देगा और नए चेहरों को ज्यादातर मौका दिया जाएगा। तो इसमें इस जो लिस्ट जारी की गई है इसमें बहुत सारे नए चेहरे हैं। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको शायद उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन जब उनके पास आज शाम को फोन पहुंचा बीजेपी ऑफिस से कि आपको चुनाव लड़ना है तो उनके अंदर एक बहुत ही खुशी और बहुत जो है वो उत्साह देखा जा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर आज रात तक बीजेपी 272 सीटों पर अपने जो उम्मीदवारों की लिस्ट निकालेगी उसमें और कौन कौन से चेहरे होंगे। लेकिन जो जिन भी दोनों ही पार्टियों को, लोक जनशक्ति पार्टी को जैसे 1 सीट मिली है, इस बार पहली बार बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट दिया है, तो ये सारे जो दोनों ही पार्टियां हैं, अकाली दल की बात करें या फिर लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें, ये बीजेपी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। शुक्रिया रवीश, इस सभी जानकारी के